वेलकम माई यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा सेशन चल रहा है वो बाल विकास से चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था बाल विकास के सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज आपको लेके आई हूँ और इन जो पॉइंट लिए उन्हें मैं डिटेल में बताती जाऊँगी। आप उसे नोट डाउन करते जाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे लगा मेरा तरीका आपको पढ़ाने का, या मुझे कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, ये भी मुझे सजेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है विकास की विभिन्न अवस्थाएं। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। मतलब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने अपने तरीके से विकास की अवस्थाओं को वर्गीकृत किया। तो ऐसे ही जो पहले एक वैज्ञानिक थे रॉस ने जो विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो 4 बताई हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है नंबर 1 पे देखिए शैशवावस्था। इसका टाइम कितना होता है? तो ये 1 से 3 वर्ष तक चलती है रॉस के अनुसार। बी नंबर पे देखिए पूर्व बाल्यावस्था, जो 3 से 6 वर्ष इसका समय है। और उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को रॉस ने कौन सी अवस्था माना है। या अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते रहे हैं पेपर में और इस तरह से क्वेश्चन बनते भी हैं। डी है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष है। तो इनकी जो डेट है और जो टाइम है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किस किस समय में इन्होंने इसे डिवाइड किया है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बाल विकास और अध्ययन की दृष्टि से हरलॉक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। जो बाल विकास में जो भी अवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो हरलॉक के द्वारा माना जाता है। इसके अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं इन्होंने 11 अवस्थाओं में बांटा है विकास की अवस्थाओं को। तो सबसे पहले जो अवस्था है वो है गर्भावस्था, जो कब से? गर्भाधान से, जब से मतलब बच्चे गर्भ स्टार्ट होता है तब से जन्म तक की अवस्था को इन्हें गर्भावस्था माना है। इस अवस्था की जो गति है वो अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। समस्त रचना, बच्चे का भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में हो जाता है। नंबर 2 है शैशवावस्था। ये जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। जो शैशवावस्था है, हरलॉक ने इसे जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था को माना है, यानी 15 दिन की अवस्था। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं आप कि शैशवावस्था को ही समायोजन की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है बचपना अवस्था। ये बचपना अवस्था 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में 2 वर्ष तक चलती है और ये दूसरों पर निर्भर होने की अवस्था है। इसमें जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, उसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये कपड़े पहनना है, पॉटी करना है, तो वो खुद से नहीं कर सकता। वो ये निर्भर अवस्था होती है। उसमें संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। जो भी संवेग हैं वो बच्चे में इसी अवस्था में आ जाते हैं। कौन सी अवस्था में? बचपना अवस्था, जो 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक चलती है। ये अवस्था शारीरिक व मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था वैसे तो इसे 3 से 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था, इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती है।
जिससे वे अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करते हैं। बच्चा एक जिज्ञासु बन जाता है, उसे रहता है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, इस तरह के क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं इसी अवस्था में। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। जो समूह में रहने की, साथियों के साथ खेलने की जो प्रवृत्ति है वो बाल्य अवस्था में ही आती है। कौन सी अवस्था में? पूर्व बाल्य अवस्था। बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट है वयासंधि अवस्था। ये 12 वर्ष से 14 वर्ष तक की अवस्था है। वयासंधि अवस्था में क्या होता है? ये अवस्था बहुत कम समय की होती है। ये विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं वे क्या है? यौन अंगों की परिपक्वता का विकास। बालिकाओं में ये अवस्था सामान्य से 11 से 13 वर्ष की होती है। वयासंधि अवस्था वैसे 12 से 14 वर्ष तक है, लेकिन जो बालिकाएं होती हैं उनमें ये अवस्था 11 से 13 वर्ष तक की, मतलब जो बालक होते हैं उनसे 1 साल पहले से और 1 साल पहले तक उनमें सारे जो यौन अंग हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच में यौन अंगों की परिपक्वता का विकास होता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। इसे पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, इसे भी दो अवस्थाओं में बांटा गया है, तो मैंने यहाँ पे अलग अलग ही लिखा है। तो ये कहाँ से 13 वर्ष से 21 वर्ष तक चलती है। अगर सीधे सीधे टॉपिक आता है कि किशोरावस्था कितने वर्ष तक की होती है, तो 13 से 21 वर्ष तक होती है। और किशोरावस्था को भी दो भागों में बांटा है। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक की होती है और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष होती है। तो ये इस अवस्था के अध्ययन की दृष्टि से भी इसे दो भागों में बांटा है, जो मैंने यहाँ से पहले से ही ऑलरेडी आपको डिवाइड करके ही लिखा हुआ है। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक व मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत ही तनाव भरी से संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, विभिन्न नामों से जाना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे में कल्पना शक्ति ज़्यादा होती है। वे कल्पना मतलब सपने की दुनिया में जीने लगता है। सामाजिक अस्थिरता, कभी किसी से उसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, कभी किसी से बहुत ज़्यादा उसे वो हो जाता है, और अपने ऊपर निर्भर रहने की अवस्था। वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं अपने ऊपर डिपेंड हूँ, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से उसमें संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि किशोरावस्था कितने वर्ष तक की होती है, तो हम अगर सिर्फ किशोरावस्था पूछा है तो 13 से 21 वर्ष, और पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। ये 21 से 40 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था के पश्चात 21 से 40 वर्षों की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। वह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। जो प्रौढ़ावस्था है, इसमें जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, सिंसियर हो जाता है, और वो यहाँ पे अपना एक एम उसका हो जाता है कि मुझे अब क्या करना है, अब आगे अपना कौन सा लक्ष्य पाना है, तो उनको पाने की कोशिश करता है और पारिवारिक जीवन में प्रवेश की यही अवस्था होती है। नेक्स्ट है मध्य अवस्था, जो 40 से 60 वर्ष की आयु को माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। अब मध्य अवस्था तक जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, तो इसमें उसकी जो अंदर की जो संवेग है वो कम होने लगते हैं, तो सुख और शांति से जीने की कोशिश करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियाँ दृढ़ हो जाती हैं। नेक्स्ट है वृद्धावस्था।
ये जीवन की अंतिम अवस्था है, इसके बाद कोई भी अवस्था नहीं बचती है, जो 60 वर्ष के बाद की मानी गई है। ये अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। कभी अगर क्वेश्चन बनता है कि ह्रास की अवस्था कौन सी है, तो वह है वृद्धावस्था। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है, स्मरण शक्ति कम होने लगती है, भूलने की मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है वो इसी अवस्था में होती है। शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, मानसिक शक्तियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये था रॉस और हरलॉक के अनुसार विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पेपर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जाते रहे भी हैं, और सी टेट या यूपी टेट किसी भी टेट में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।